नमस्कार मेरे दोस्तों आप सब कैसे हो। मैं इंद्रनाथ प्रसाद पीएलवी लीगल एड क्लिनिक महुआडार डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सिविल कोर्ट लातेहार। मेरे मित्रों, आज इस जागरूकता वीडियो में मैं वायु प्रदूषण की चुनौतियों के बारे में बात करना चाहूँगा। जी हाँ, चैलेंजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। मेरे मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश की कई शहर है ना, ठीक है ना, वायु प्रदूषण की चपेट में है। और ये वायु प्रदूषण जो है ये बहुत ही गंभीर मसला है। ठीक है, इट्स अ सीरियस इश्यू, है ना। अब देखिए, मानसून हुआ, मानसून के दौरान या अन्य महीनों में बारिश होने पर जो है ना, हम लोगों को कुछ राहत जरूर मिलती है, कुछ रिलीफ तो मिलता ही है ना। और पर इस समस्या का जो अगर हम अस्थाई समाधान देखें, परमानेंट सॉल्यूशन तो चाहिए ना, वो निकालना बहुत ही आवश्यक है ना। तो क्या करना होगा कि देखिए, हम आप प्रयास तो करते ही रहते हैं। और इस प्रयास में जैसे कि महाराष्ट्र को आप देखिए, वहाँ दो शहर है, आपको पता है कि आपका जो है कि पिंपरी चिंचवाड़ और छत्रपति संभाजी नगर, ये दो दो आप देख लीजिए शहर महाराष्ट्र की बात करें। चिंचवाड़ और छत्रपति संभाजी नगर। और उड़ीसा का जो भुवनेश्वर में है, आपको कुछ इलाकों का जो निम्न उत्सर्जन क्षेत्र के रूप में उसको जो है निर्धारित किया जा रहा है। ठीक है ना, निम्न उत्सर्जन क्षेत्र। अब क्या है कि इन इलाकों में बहुत मामूली उत्सर्जन करने वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। सबसे बड़ा यही देखिए, अब क्या है कि वाहन से जो है कि आपको जो प्रदूषित जो धुआं निकलता है, धुआं, है ना, तो स्मोक्स जो निकलते हैं, तो वो कम उत्सर्जन वाले जो व्हीकल्स होंगे उनको ही अनुमति दी जाएगी एंट्री का। आपको जैसे कि आपको पता है कि इसी तरह का प्रयास किया गया लंदन और कुछ अन्य यूरोपियन शहरों में, ऐसे उपाय पहले किए जा चुके हैं। ठीक है, अब महाराष्ट्र के दोनों शहरों में ऐसे क्षेत्रों को 2026 तक को जो है कि चिन्हित कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको मार्क कर दिया जाएगा। अब उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ना, उड़ीसा अभी तो ओडिशा कहलाता है, तो ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भुवनेश्वर के लिए एक ऐसी योजना पिछले साल तैयार की थी। अब उल्लेखनीय ये है कि कुछ समय के लिए आपको दिल्ली और आगरा में वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पहले ऐसे उपाय किए जाते रहे हैं, है ना। ठीक है, ऐसी योजनाओं से सार्वजनिक यातायात साधनों के उपयोग में बढ़ोतरी की आशा है। जब कोई स्कीम बनाते हैं तो निश्चित रूप से जो है कि लोग उस पर अमल करना शुरू करते हैं। सरकारें जब निर्णय लेती हैं तो लोग भी उस पर अमल करना शुरू करते ही हैं, है ना। तो लोग जो है कि जो सार्वजनिक यातायात है, जब क्या ज़रूरी है कि हम पर्सनल व्हीकल लेकर के ही अपने ऑफिस या कार्यालय जाएं, है ना, बिजनेस के सिलसिले में, तो हम सार्वजनिक यातायात के साधनों का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेट्रो रेल और आप देख ही रहे, मेट्रो रेल और बसों की सुविधाओं में से क्या होगा कि वाहन उत्सर्जन को कम करने में कुछ सफलता मिली है। मेट्रो रेल तो इसीलिए बनाया गया था। और बस का जो सुविधा आपको शहर में दे दिया गया कि आपको बस जा रही है, आप उस पर चाहिए। ठीक है, और क्या है कि निजी वाहनों की संख्या बढ़ते जाने से स्थिति में कोई उत्साहजनक परिवर्तन नहीं हुआ है। क्योंकि अब जो है कि लोग अपना पर्सनल व्हीकल, पर्सनल कार हो गया, पर्सनल मोटरसाइकिल हो गया, सब चीज़ व्यक्तिगत रूप से बढ़ा है ना। तो इसमें जो है कि आपको इससे वायु प्रदूषण में कोई कमी हो, ऐसा कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। अब जैसे भीड़ वाले तथा अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में अगर वाहनों की आवाजाही को कम कर सकेंगे तो इसका असर होना निश्चित है ना। जब आपको पता है कि भीड़ भाड़ा वाला क्षेत्र है ना, तो वहाँ पर जो है कि हम क्यों वाहनों को एंट्री दें, या अधिक प्रदूषित शहर है पहले से ही, तो हम वाहनों को क्यों अलाउ करें,
है ना। अब क्या है कि हाल में जैसे आपको लॉसेंट प्लानिटरी हेल्थ में प्रकाशित एक रिपोर्ट आया था और उसमें ये बताया गया कि भारत के 10 बड़े शहर आपको दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी में हर साल लगभग आपको 33,000 मौतें प्रदूषण के कारण होती है। सिर्फ प्रदूषण के कारण 33,000 मौत होते हैं। और वायु प्रदूषण कई बीमारियों का कारण तो बनता ही है, इससे लोगों की आयु भी घटती ही है ना। अब मान ली बीमार पड़ते रहेंगे तो उम्र भी कम होगी। अब क्या है कि आपको जैसे कि स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में, है ना, क्लीन एनर्जी, उसके उत्पादन में तो उल्लेखनीय प्रगति हो रही है तथा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री भी बढ़ रही है। अब तो लोग इलेक्ट्रिक वाहन भी चलाने लगे हैं। और पर जीवाश्म ईंधनों की खपत में भारी कमी करने में अभी कुछ समय लग सकता है। जो हम लोग पेट्रोल, डीजल और ये सब जीवाश्म ईंधन जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं वो कम होगा, है ना। ऐसे में हर तरह के उपायों को अपनाने पर विचार किया जा रहा है और किया जाना चाहिए। और एक बड़ी समस्या यह है कि अनेक राज्यों के जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं, है ना। अपनी जिम्मेदारी तो ठीक से नहीं निभा रहे हैं ना। और साल 2019 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की थी। 2019 में ही, है ना, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसके तहत देश के 131 शहरों में प्रदूषण घटाने का लक्ष्य रखा गया था। टारगेट मिला था कि देश के 131 शहर में जो है कि प्रदूषण को कम कर दिया जाए। अब क्या है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण, है ना, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार औसतन ये शहर आवंटित राशि का आपको 60% हिस्सा ही खर्च कर पाते हैं। जो राशि आपको सरकार की तरफ से दिया गया मंत्रालय, मात्र 60% ही खर्चा हुआ है। तथा 27% शहर तो ऐसे हैं जो निर्धारित बजट का 30% भाग भी नहीं खर्च कर पाते। सरकारों और स्थानीय प्रशासन को मुस्तैदी से काम करने की, जो सरकारें तो ठीक है, स्थानीय प्रशासन जो लोकल जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो रहता है उसको भी तो काम करना चाहिए। और आपको मैं जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं महुआडांड़ प्रखंड से हूँ और लातेहार जिला PLV, और मेरा ये जो वीडियो होता है मैक्सिमम आपको पूरे मतलब देश के लिए ही होता है। और मतलब जो है कि हम अपने महुआडांड़ क्षेत्र में भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो एकदम नहीं के बराबर यूज़ करना है। उसके जगह में मैं अभी देखा था कि वहाँ पर जो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय थे उस दिन जूट मतलब जो है कि विभाग से भी लोग आए हुए थे, तो बोला कि भी जो जूट के कपड़े, जूट बैग बनाए जाए, ठीक है। तो जूट के जो बैग होते हैं आकर्षक होते हैं और टिकाऊ भी होते हैं और इको फ्रेंडली होते हैं। तो उसको भी हम लोग को लघु कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ाना है, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को नहीं के बराबर। अभी मैंने देखा है, खुद भी बहुत सारे पढ़े लिखे हुए लोग अपने घर से तो अगर सब्जियां खरीदना हो या किसी भी तरह का आइटम, ग्रोसरी आइटम खरीदना हो, तो लोग तो कपड़े झोले लेके चलते ही नहीं, उनको तो शर्म आती है ना। झोला लेगा वो आदमी जो गांव का देहात का आदमी हो, झोला लेके जाता है। अरे तो फैशन बन गया। हम सब पढ़े लिखे हुए लोग ही इस तरह का उदाहरण सेट कीजिए, एग्जाम्पल सेट करना है। हमने पदाधिकारियों को भी देखा है ना। लोग प्लास्टिक की डिमांड करते हैं और शौक से। अब जब दुकानदार आपको प्लास्टिक दे रहा है तो मना कीजिए, हमको प्लास्टिक नहीं चाहिए, मेरे पास बैग है ना, बैग का इस्तेमाल कीजिए। वैसे भी आपको जो सब्जियां या फल जो ले रहे हैं या मछलियां लेते हो या मीट लेते हो, तो उसमें आपको मैंने देखा है कि प्लास्टिक के केमिकल रिएक्शन हो जाता है। आधा घंटा के बाद आपका केला हो, फल हो, सब खराब हो सकता है। लेकिन लोग समझते नहीं हैं और उसके चलते तो स्वास्थ्य का। और देखिए हम जो देखिए हमारे जीव जंतुओं पर भी ध्यान देना होगा। आखिर हमारे वो ब्रदर सिस्टर ही हैं, हम लोग वो हमारे साथ ही रहते हैं। तो जीव जंतु जो है कि उनको दे हैव नो सेंस टू व्हाट टू ईट,
एंड व्हाट टू अवॉइड। उनको तो कोई सेंस ही नहीं रहता है जानवर को कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। वो प्लास्टिक खा जाते हैं और उसके कारण जो है कि उसका बॉडी में वो स्टक, दे गेट स्टक इनटू देयर बॉडीज, है ना, और उसके कारण वो जो है कि मौत के शिकार हो जाते हैं। तो ये अब किसी का भी जानवर हो, जरूरी नहीं कि वो आपका गाय हो, बैल हो, कोई भी हो, है ना, जरूरी नहीं हो, किसी का भी हो, संपत्ति है ना। तो मतलब जो है, और दूसरी बात यह है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक क्यों कहा गया, एक बार यूज करो फेंक दो। हम सड़क पर फेंक दे रहे हैं, नालियों में फेंक दे रहे हैं, है ना। ये सब क्या है, आखिर हम प्रदूषण को तो बढ़ावा ही दे रहे हैं ना। और दूसरी बात है कि लोग जलाते हैं, तो जलाने से वही होगा, वायु प्रदूषण होगा, ग्लोबल वार्मिंग आपको पता ही है। इस पर हमारा वीडियो आया हुआ था हमारे ग्रुप में भी, और हमने जहाँ तक कोशिश की उसको शेयर किया हमने। तो हम कब जागेंगे। हम एक्चुअली क्या है ना कि हम अपनी आदतें सुधार नहीं रहे हैं, है ना। आदत को हम लोग को सुधारना होगा, सबको मिलकर के एक ट्रेंड होना चाहिए। रोकिए टोकिए उनको कि भाई आप प्लास्टिक ले आए हैं, है ना, कपड़े के बैग या पेपर बैग का इस्तेमाल करिए, उसको बढ़ावा दीजिए, तभी तो हम लोग मतलब प्रदूषण को कम करेंगे। अपना लातेहार जिला एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर लातेहार अपने ज़िले में मैंने देखा है कि ये प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, देखने लायक जगह है ना। और मतलब जो है कि दर्शनीय स्थल, हॉस्पिटेबल हो, लोग जो है आतिथ्य सत्कार में आगे बढ़े, है ना। अपना जो है कि जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उसको हम लोगों को प्रमोट करना है ना, तभी तो आगे हम बढ़ेंगे। लेकिन देखिए बाबू, मैं तो ये कहूँगा, और यहाँ तक कि हमने गुटखा बीड़ी तंबाकू के बारे में भी कहा है, इसका जो सेवन है, इसके सेवन से कई बीमारियाँ होती हैं। जो है कि आप जल्द ही मौत के शिकार हो जाते हैं, लोग इसको फैशन समझ लेते हैं, है ना। मैं खुद ही अपने जीवन में ये सब का मैंने इस्तेमाल किया ही नहीं है, मैंने जानता ही नहीं हूँ। जब इसका उपभोग ही नहीं करना चाहिए, है ना। युवा लोग जो है कि शराब के चपेट में आ गए हैं, है ना। ये सब तो वही है कि शराब किसी का हुआ नहीं, है ना, ये चीज़ है। तो धन्यवाद। मैं ये जो अवेयरनेस वीडियो है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको मैंने बता दिया है, PLVU 4 अक्षर का है, टाइप कीजिए आप, यूट्यूब में सर्च कीजिए और मेरा चैनल आ जाएगा, और सारा वीडियोस आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें, सरकारी योजनाओं के बारे में भी आपको बहुत सारी सरकार की योजनाएं आती हैं, लेकिन लोगों को पहुंच नहीं पाता, इसके चलते मैंने ये चैनल बनाया। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए, लोगों को बताइए, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। थैंक यू सो मच।